आप ढूंढ रहे हैं ऐसे ऑप्शंस जिनके थ्रू बिना जेई दिए भी आप अपने इंजीनियरिंग ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि 2024 में 12.3 लाख स्टूडेंट्स ने जेई मेंस के लिए रजिस्टर करा था, जिनमें से केवल 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने ही जेई एडवांस क्लियर करा था। अगर आपको लगता है कि बीटेक परस्यू करने के लिए बस इकलौता ऑप्शन जेई ही है तो आप गलत हैं। इंडिया में और भी कई सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं जिनके थ्रू आप अपना इंजीनियरिंग ड्रीम परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स अदर दैन जेई जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिता। मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक और मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस से आप सभी को गाइड कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे। और एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस कि आज हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस लिस्ट डाउन करेंगे सारे के सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कोर्सेज एंड प्लेसमेंट पैकेजेस कई आईआईटीज एंड एनआईटीज को भी टक्कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो रजिस्ट्रेशन है, इन सारे एग्जाम्स के जो रजिस्ट्रेशन है वो नवंबर से ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. लिस्ट में जो सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम आता है वो है SRM JEE, विच इज बेसिकली SRM जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि कंडक्ट कराया जाता है बाय SRM यूनिवर्सिटी। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको SRM के 4 कैंपसेस में एडमिशन मिल सकता है, विच इज बेसिकली जो सोनीपत हरियाणा में कैंपस है, आंध्र प्रदेश वाला कैंपस, चेन्नई कैंपसेस एंड दिल्ली NCR का कैंपस। अगर कोर्सेज की बात करी जाए तो जो 4 कैंपसेस है उसमें आपको काफी सारे कोर्सेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, CSE, सिविल इंजीनियरिंग और ऐसे और भी कई सारे ऑप्शंस। लास्ट ईयर यानी 2024 में अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर करा था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये एग्जाम कितना पॉपुलर है। इस एग्जाम में बेसिकली आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ये एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। सेकेंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज KIIT-EE, विच इज बेसिकली KIIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कंडक्ट कराया जाता है बाय कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप कलिंगा इंस्टीट्यूट का जो भुवनेश्वर का कैंपस है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस कैंपस में आपके पास बीटेक के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे बीटेक CSE, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऐसे और भी कई सारे ऑप्शन। 2024 में अराउंड 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर करा था। ये बेसिकली एक 2 आवर लॉन्ग टेस्ट होता है जिसमें आपको 120 MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन टेस्ट होता है। कलिंगा इंस्टीट्यूशन की फी की अगर बात करी जाए तो दैट रेंजेस बिटवीन 9 to 15 लाख डिपेंडिंग ऑन कि आपने बीटेक का कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करा है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करी जाए तो 2024 में जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 53 LPA और जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 8.5 LPA। 2025 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो नवंबर या दिसंबर में होने की उम्मीद है और जो एग्जाम डेट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन अप्रैल एंड मई 2025। थर्ड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज VIT-EE, जो कि कंडक्ट कराया जाता है बाय वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप VIT के 4 कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हैं, विच इज बेसिकली VIT वेल्लोर, चेन्नई कैंपस, अमरावती कैंपस एंड भोपाल कैंपस। इस एग्जाम को क्लियर करके आप VIT के कैंपसेस में काफी सारे बीटेक स्पेशलाइजेशंस परस्यू कर सकते हो, जैसे CSE, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और ऐसे और भी कई सारे ऑप्शंस। 2024 में 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करा था। एग्जाम ड्यूरेशन की अगर बात करी जाए तो ये भी एक 2.5 आवर लॉन्ग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आपको 125 MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं एंड ये कंडक्ट कराया जाता है इन अ कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन मोड। VIT की अगर फी की बात करी जाए तो दैट रेंजेस बिटवीन 4 to 7 लाख डिपेंडिंग ऑन कि आपने कैंपस कौन सा चूज करा है एंड आपका बीटेक का कौन सा स्पेशलाइजेशन है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करी जाए तो 2024 में जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 88 LPA और जो एवरेज पैकेज था वो भी काफी अच्छा था, विच वाज 9.9 LPA। VIT-EE 2025 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर से स्टार्ट होने की उम्मीद है और जो एग्जाम डेट है वो रहेगा अप्रैल 2025। फोर्थ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका BITSAT, जो कि कंडक्ट कराया जाता है बाय बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप बिट्स के 3 कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हैं, विच आर बेसिकली बिट्स पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। इन तीनों ही कैंपसेस में आपको कई सारे कोर्स ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे BE इन CSE, बायोटेक्नोलॉजी
पीसीबी एक्सेट्रा, और आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 2024 में बिटसैट के लिए अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था। ये एक 3 आवर लॉन्ग कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपको 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो बिट्स का जो फी होता है वो थोड़ा हायर साइड पे होता है। इट यूजुअली रेंजेस बिटवीन 15 to 20 lakhs डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से कैंपस में हो और आपने स्पेशलाइजेशन कौन सी चूज करी है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करी जाए तो 2024 में जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 60 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज आल्सो वेरी गुड व्हिच वाज 20 LPA। 2025 के लिए जो रजिस्ट्रेशंस है वो जैन में ओपन होने की उम्मीद है और जो एग्जामिनेशन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई 2025। तो गाइस अभी तक जो हमने 4 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस करा था वो सारे ही यूनिवर्सिटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट MHT CET। वो हमारा 5th एग्जामिनेशन है व्हिच इज बेसिकली महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक स्टेट बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर आप स्टैट्स को देखेंगे तो 2024 में महाराष्ट्र से अराउंड 1.6 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई मेंस के लिए रजिस्टर करा था, जो कि अगर आप स्टेट वाइज देखो तो सबसे हाईएस्ट फिगर है। तो इसीलिए ये एग्जाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देखते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है भाई महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से। इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप महाराष्ट्र के 400 से भी ज्यादा कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हो। इनमें से कुछ फेमस कॉलेजेस जिनके बारे में आपको शायद पता भी होगा वो है जैसे ICT मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई एक्सेट्रा। अगर आप इन कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ MHT CET के कॉलेजेस और उनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करा है। तो अगर आपको इन कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वापस आते हैं MHT CET एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे। सो इस एग्जाम को क्लियर करके आप BTech एंड फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो थ्रू आउट महाराष्ट्र। 2024 में अराउंड 7 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करा था। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करी जाए तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें आपको MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। बेसिकली आपके 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सेकंड सेक्शन होता है मैथमेटिक्स एंड थर्ड सेक्शन होता है बायोलॉजी का, जो सिर्फ जो फार्मेसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है। हर एक सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं। 2025 के लिए रजिस्ट्रेशंस जो है वो जैन में ओपन होने की उम्मीद है और जो एग्जाम डेट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन अप्रैल। तो गाइस ये थे टॉप 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस अदर दैन जेईई जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। हर एक एग्जाम के कुछ यूनिक फीचर्स हैं और कुछ यूनिक एडवांटेजेस हैं। अपने करियर गोल्स, प्रिपरेशन स्टाइल एंड प्रेफर्ड कॉलेजेस के बेसिस पे आप इनमें से किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं या आप सभी में भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी इन 5 एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपके पास रेगुलरली आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।